या तो व्हेन वी आर मेकिंग अ चेक, तो एक तुक्के में नहीं बना दिया कि चेक बनाने का चैप्टर आया है तो चलो चेक बना देते हैं। एग्जैक्ट व्हाट यू वांट, कितना अमाउंट का है वो, अगर आपको उसकी एग्जैक्ट अमाउंट पता है, सपोज 199 भी है लास्ट में, तो आप उतने ही अमाउंट के चेक लिखो। जरूरी नहीं है कि आपको राउंड फिगर करना है। एग्जैक्ट आपने उसका चेक बनाया। थिंक जब आप अब जब चेक हाथ में ले रहे हो, थिंक आप वो लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपके हाथ में है वो, एंड यू आर सेइंग थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय न्यू लैपटॉप। बस यही फील करना है, यही मन में बोलना है बार बार। ठीक है? इज इट क्लियर? I Yeah, have a thank you so wonderful much. sharing today. Should I wait for others or should I share my thoughts? अगर आप वेट कर सकते हो तो थोड़े और लोगों को आने दो। Yes, yes, I'll wait. यज्ञदीप जी की भी शेयरिंग्स है, रितु जी की भी है। बहुत लोगों ने ना वंडर्स क्रिएट, मतलब दे हैव अचीव्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैजिक। तो जितने ज्यादा लोग सुनेंगे अच्छी बात है। दीदी पुराना चेक का क्या करना है? आपको फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है पुराना चेक। घर में सामान रहता है, एक चेक कितनी जगह लेगा, उसको मतलब रख उसको लो। रखे ना संभाल के। हाँ हाँ, वही हाँ, यस। एक जगह, जैसे सब चेक्स एक, मेरे तो एक जगह रखे हुए हैं जो फुलफिल हो जाता वही है। मेरे को था कि उसको क्या करना है, पूछ लेते। एंड जिनका फुलफिल नहीं भी हुआ है पहले का, तो ये नहीं कि अभी तो फुलफिल नहीं हुआ है दूसरा नहीं बनाना, ये आप न्यू बनाओगे। जितनी बार आप मैजिक बुक करोगे, डे 17 यू आर गोइंग टू मेक अ न्यू चेक। अगर आपको पहले वाली ही सेम चीज ही चाहिए तो आप सेम चीज के लिए बनाओ, बट मेक अ न्यू चेक। ओके? एंड कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है एक ही महीने में चेक पूरा हो जाना चाहिए, जरूरी नहीं है 2 महीने में ही हो जाता है। वेट फॉर इट, इफ यू रियली रियली वांट दैट थिंग, वेट फॉर इट। उसमें डाउट मत आने दो, अरे अमाउंट ज्यादा होगा इसलिए नहीं आ रहा है, अरे आएगा। ओके? कितनी बार होता है कि वो 99% अपनी जर्नी तय कर चुका है चेक, एंड अब आपको डाउट आ गया और आपने तुरंत उसको चेंज कर दिया, यू रोट समथिंग एल्स नाउ। तो वो जो आ रहा, तो वी शुड वेट फॉर इट। यस, बाकी लोग भी आ जाओ। हाँ गंगावती जी। मैंने यहाँ से जाके बाहर बात की कि एक चेक भरना है नया, हाँ, तो क्या लिखे, क्या मांगू मैं, मेरे पास तो सब कुछ है। अरे वाह। तो बेटे ने पट से बोल दिया, मम्मी डैडी को एक नई चेन बनाना है, प्लीज आप वो लिख दो ना। तो बोले अमाउंट क्या होगी बेटा? ज्यादा नहीं हाँ। मम्मी, 4-4.5 लाख का होगा, आप वो अमाउंट लिख दो, हो जाएगा। चल बोली थी आपकी बात, तेरी इच्छा पूरी करेंगे, डैडी के लिए जो होना करेंगे। तो तब का तब प्रिंट आउट निकाल के लिख दी। सो नाइस। गंगावती जी की बात से मुझे वो कहानी याद आ रही है। वो अपने लोग को कोई त्योहार में, मारवाड़ी लोग के कोई हाँ, कहानी है ना। गणेश जी से मांगना है वो। हाँ, बुढ़िया माई बोलती है, बुढ़िया बेटा बोलता है धन मांगने। यस। यस, माना जी, हम जब मैजिक बुक करते हैं तब वन टाइम में हम वन चेक बना सकते हैं। आपको बस 3 चेक का प्रिंट आउट गया है उस पीडीएफ में, बट एक बार में एक ही चेक फिल करना है। ठीक है, जब जब आपका वो मैंने चेक फुलफिल हो जाए, कितना भी दिन लगे आपको, अब उस समय आपका बुक चालू है नहीं भी है कोई बात नहीं, बट आप इमिडिएटली दूसरा चेक बना सकते ओके, थैंक यू। हो। एंड और एक चीज है कि क्या हो रहा है कि जैसे हम एक जर्नी पे है ना, एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट डे से एक स्टेप्स, एक सीढ़ी चालू की, एक जर्नी चालू की है, जिसमें फर्स्ट स्टेप पे हमने ड्रीम्स लिखा, सेकंड स्टेप पे ब्लेसिंग्स लिखना चालू किया, थर्ड स्टेप आया, तीसरी सीढ़ी आई तो मैजिक रॉक प्रैक्टिस किया, चौथी सीढ़ी, ऐसे करके। तो अगर आपकी फर्स्ट कुछ सीढ़ियां है ना कमजोर है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आपने ठीक से ड्रीम्स लिखे नहीं है, आपकी बर्निंग डिजायर्स आपने ठीक से बताया ही नहीं यूनिवर्स को, आप काउंट योर ब्लेसिंग्स कभी कभी लिख लेते हो, कभी नहीं लिखते हो, कभी कभी मैजिक रॉक याद आता है कर लिया, ठीक से प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, और फिर आप मैजिक चेक जिस दिन हो आप सोचोगे मैं आज चेक लिख लेता हूँ, तो यूनिवर्स, मतलब दिस जर्नी डजंट वर्क दिस वे। तो अगर आपने पूरे सिस्टमैटिक वे में ही ग्रेटिट्यूड दिया है हर चीज के लिए, आप अब उस लेवल पे आ गए हो, अब आप डे 17, दैट इज 17 सीढ़ी पर आ गए हो, तभी आप चेक लिख सकते हो और तभी आपके चेक पूरे भी होंगे। तो इज दैट क्लियर एवरीवन?
यस, ओके। तो 3 बजने वाले हैं, किस किस की शेयरिंग है? पहले शेयरिंग सुनते हैं ना। आई एम सो एक्साइटेड। या यज्ञदीप जी पहले कर रहे हो क्या? हाँ जी मैम। आप मास्क हटा के बैठना तो क्लियर आएगी आवाज। नो मैम, मास्क हटा दिया। बोलिए। हाँ जी मैम। 3 बातें होगी अब तो। तो एक तो कल हुई थी कि भाई मेरे वाइफ का ना लॉकडाउन में ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कर गया था। ओके। तो मैंने अब बनाना नहीं और मैंने गाड़ी चलानी भी नहीं। I have my all chauffeurs at home. I not drive my own and I will not get my license. और मेरे पापा बड़े पर्टिकुलर हैं कि अगर लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चलाओगे, बिना लाइसेंस के नहीं चलाओगे, चाहे जो मर्जी। And my daughter was not allowed to drive scooter जब तक उसका हेलमेट नहीं आ गया। स्कूटर 15 दिन घर खड़ा रहा कि भाई हेलमेट आएगा तो चलोगे, नहीं तो नहीं चलोगे। तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी पर्टिकुलर। ओके। तो ऑल ऑफ सडन वाइफ गॉट अ फाइल, अपने आप फाइल ले मंगवाई उसने। और अच्छा, आई वाज विजुअलाइजिंग कि भाई वो खुद से अकेले से जाएगी और अपना रिन्यूअल के लिए अप्लाई करके आ जाएगी। दैट वाज आई वाज विजुअलाइजिंग। तो ओके। मैंने डॉक्टर को बोला कि मम्मा आप जाएंगे नहीं तो तू ऐसे करियो, मम्मा को साथ ले जाइयो और करवा के ले आइयो। हाँ एंड माय डॉटर लेफ्ट होम अर्ली यस्टरडे एंड शी हाँ। वेंट ऑन हर ओन, कैब करा और जाके अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा के, मतलब एप्लीकेशन देके, नाउ शी हैज अ चेट, नाउ शी कैन ड्राइव। नाउ शी सेइंग ओके मैं चली जाती हूँ। ओके। ग्रेट ग्रेट। मेरी डॉटर का कल मेरे को फोन आया कि पापा मेरा ना आईफोन गिर गया है। तो मैं सर्विस सेंटर उसको लेके गई थी, उन्होंने बोला कि अगर हम चेक करेंगे तो 1500 रुपए लेंगे और साफ कर देंगे, अगर तो ठीक हो गया फाइन, नहीं तो इसमें कंपोनेंट डलेगा जो कि 17,500 रुपए का कंपोनेंट आएगा। हाँ तो मैं कहा चल देखते हैं, तू जब चंडीगढ़ आएगी तो यहाँ पे फिर हम चेक करवा देंगे। हाँ एंड रात को आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग उसका फोन सुबह अपने आप ना ठीक हो जाएगा, बस उसको पानी वानी चल गया होगा, सूख गया होगा, वो ठीक हो जाएगा। एंड हाँ। टुडे मॉर्निंग शी कॉल्ड एंड सेड, अब मेरे फोन पे बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, बिल्कुल सही चल रहा है, अपने आप हो गया ठीक। मैंने ये मेरा विजुअलाइजेशन का कमाल है। वाओ वाओ, कांग्रेचुलेशंस। चलो तीसरी भी बताओ। हाँ, तीसरा मैंने बहुत देर से ना समोसा नहीं खाया अच्छा, और लॉकडाउन में तो वैसे ही नहीं बहुत खाया था, देर से कि बहुत दिनों से? बहुत सालों से समोसा ओह, नहीं खाता, लॉकडाउन से सालों पहले से। का। ओके। और मेरी आदत थी समोसा खाना है तो कम से कम 2 खाने। हाँ अभी आज मैं बैंक में गया, किसी की एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने मेरे को समोसा और अमृति ऑफर किया और मैं खा रहा था, तो इतने में दोबारा वो पियून दोबारा फिर आ गया, कहता सर ले लो और ले लो। मैं ला दे, मैं कितना इंसिस्ट कर रहा था, मैं दूसरा समोसा भी खा लेता हूँ। तो दैट वाज लाइक इमीडिएटली सेड कि मैं यार इतने सालों बाद, मतलब 3-4 साल के बाद मैंने 2 समोसे इकट्ठे खाए और 2-3 साल बाद मैंने समोसा खाया है। वाओ। तो दैट इज तो मैं ये भी एक देखो अट्रैक्शन अपने आप मैजिक हो गया कि कहीं पे वो अंदर इच्छा ना था, खाना है। दबी हुई थी इच्छा पूरी हो गई। हाँ। और चौथी, अभी जब आप शेयरिंग कर रहे थे ना, चेक की बात कर रहे थे, हाँ तो चेक में क्या हुआ, मैंने जो पहला चेक लिखा था ना, तो आई जस्ट रोट इट सिंपली 10 लाख रुपीस का कि मेरे को आएगा। तो उसमें कई करेक्शन थी, वो मैंने ठीक करी, मतलब पेन से, जैसे मैंने पहले ब्लैक से लिखा होता तो मैंने थर्सडे को उसको रेड पेन से करा। हम्म। फ्राइडे को पापा ने मेरे को 10 लाख का चेक दिया, हाँ बट क्योंकि मैंने स्पेसिफिक नहीं करा हुआ था किस लिए करना है, तो साथ भी पापा ने बोल दिया ऐसे कर, ये ना ऐसे कैसे बच्चों के अकाउंट में ऐसे ऐसे करके डाल दे, और सैटरडे को मेरे अकाउंट में से वो 10 का 10 छुट्टी हो गई। बट आया, बड़े मजे से आया, विद इन डे आ गया चेक ठीक करने से। और उसके बाद वो, तो अभी मैंने नेक्स्ट टाइम इसको जानबूझ के ऊपर वो लिखा कि आई एम मनी मैग्नेट, मेरे पास आएगा अब। बच्चों के बाद ही मेरे पास आना चाहिए, सो दैट आई कैन स्पेंड। तो अब मैंने उसको, मतलब वो भी बाइफिकेशन भी बना के रखा हुआ, जैसे जैसे आएगा तो मैंने कैसे कैसे स्पेंड करना है। तो ऑल दोस 4-5 थिंग्स, मतलब यस। वाइफ को भी जो शॉपिंग करा के देनी है, वो सब कुछ मैंने उसमें मेंशन करके रखा हुआ है। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। बट यज्ञदीप जी, चेक में आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम ये, तो नहीं कुछ भी लिखना, नहीं। नहीं, नथिंग। अभी लो राइट अवे। वो आपको सिर्फ मन में विजुअलाइज करना है जिसके लिए आपको चाहिए, बस। डन मैम, अब भी हो गया, Yes. करके अभी फोटो डाल रहा हूँ साथ के साथ। तो मतलब है यदि ना, इसको विजुअलाइजेशन का कमाल बोलते हैं ना, हम लोग सब सीखेंगे अभी।
we will do lots of visualization. Yes, हाँ छाया जी. जय जिनेंद्र। नहीं, मेरे को पहले कोई बोला था कि चेक के पीछे लिखना क्या आपको काय के लिए चाहिए, तो क्या करना चाहिए? मैं जो भी है मैंने पूछ लेती हूँ आपसे एक बार। कुछ भी नहीं लिखना आपको. आपको कुछ अगर चाहिए तो वो आपको पता है ना, माइंड में पता है, तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है. चेक में नहीं हम तो फिर अभी इमेजिन मैंने कि जैसे हमें बैंक का चेक होता है ना, नॉर्मल प्रॉपर बैंक का, उस पर हम कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं ना. तो ये हाँ। यूनिवर्स के बैंक का चेक है, हमको इस पे कुछ भी नहीं लिख सकते, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. अरे दीदी पीछे आपने की बोला side- था ना, दो समान एक संग नहीं लिख सकते ना, दो चीज विजुअलाइज एक संग नहीं कर सकते ना, उसका अलग अलग एक पूरा और फिर दूसरा पढ़ना है. हाँ, एक चीज का एक बार तो में. मैंने अभी जो चेक पे लिखा है तो मिटा दो फिर उसको। अगर पेंसिल से लिखा है तो मिटा दीजिए छाया जी, और नहीं, अगर पेन से लिखा है ना, कोई बात नहीं है, आप उसको काटिएगा मत. नहीं दूसरा चेक लिखूं क्या, वो पूछ रही थी इसको ये करके। लिख नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है छाया जी, क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं है. अगले बार से आप मत लिखना. अच्छा ओके। अल्टीमेटली आप चाहे ना ब्लू पेन से लिखो, रेड से लिखो, ग्रीन से लिखो, ब्लैक से लिखो, ऊपर कुछ लिखो, नीचे कुछ लिखो, आप कुछ नहीं भी लिखो, बट अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे आ गए, ये चीज मैं यूज कर रही हूँ, तो वो चेक फुलफिल हो जाएगा. ठीक है. बट हम लोग क्योंकि प्रॉपर वे सीख रहे हैं, दैट इज व्हाई वी रिक्वेस्ट कि एकदम प्रॉपर वे में करना है. अगली बार से आप मत लिखना. या ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ रितु जी. या I am very grateful to this class and to Shivana ji, and I'm sharing my experience today. I had written first check in my first class, and which got fulfilled within 1.5 months. I think I had written for a iWatch for my husband. The exact 44,000 I had written 50, but वो 44 में आ गया, and within डेढ़ महीने में I could collect and I could gift him. उसी दिन मैंने second check लिखा था next day. I had written certain amount, but the thing which I wanted, it was for my daughter. And ये बात किसी को नहीं पता थी. उसके बर्थडे के पहले मेरा मन था कि उसके बर्थडे पे I want to give something of certain amount. But this birthday month पे 1st of November को suddenly no one knew about my wish, but suddenly 50 times ज़्यादा amount का I got the same things. वो it was a magic for me. मतलब I have written certain amount, उसका 50 times का same 3 चीज मुझे मिल गया. So I feel it's a magic. So I just wanted to share this in this class. The magic check really works. Yes. Wow. Amazing. And magic was here that no one knew about it. It was within myself. I was visualizing it. But I got it as a gift from my father-in-law. तो no one knew about it नहीं, यूनिवर्स को तो बता दिया ना. हाँ, यूनिवर्स को पता था सिर्फ, और मुझे पता था. But वो गिफ्ट मुझे कहीं और से मिला. मतलब it was like that. The intention and visualization actually works. Yes. तो thank you so much. तो जिन लोगों ने कभी डन नहीं आया है ना, जिन लोगों ने भी नहीं बनाया है, वो आज बना लेना. ओके. यस, ठीक है. या थैंक यू रितु जी. Thank you. Amazing sharing. या यस. नमस्ते शालिनी जी, आपका चेक बन गया? नहीं, एक्चुअली मैं वही बोलने वाली थी, क्योंकि प्रिंटर में ना थोड़ा सा वो जहाँ पे है, एक्चुअली आई डोंट नॉर्मली गो दैट साइड, तो हस्बैंड ने प्रिंट आउट निकालना था, आज निकाल नहीं पाए. तो मैंने शाम को जरूर दे दे, तो मैं आज पक्का कर लूंगी. ओके, ठीक है. मैं आपके डन का वेट करूंगी जी. और मुझे समझ में बेनिफिट हो गया, मुझे यहाँ पर पता नहीं था प्रिंटर शॉप है कहाँ यहाँ. आज मुझे पता चल गया ये कराने के चक्कर में. हाँ, क्या पूछ रहे हैं शालिनी जी? मैं कह रही थी, जैसे आप कल कह रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था शायद मेरे मन की बात ही चल रही है. लाइक मुझे ऐसा है ही नहीं कि मुझे कुछ लाइक चाहिए, यू नो. हाँ, तो मुझे लग रहा था कि क्या मतलब कुछ भी, या तो बच्चों के लिए कुछ जो भी छोटा मोटा सा भी हो, वैसा कुछ डाल के आई शुड डू इट. नहीं शालिनी जी, आपको अपने अंदर के अरमान जगाने हैं. बहुत कुछ होता है जो हमको चाहिए होता है, वो हम उनको ना दबा देते हैं कि छोड़ो ना, बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं, छोड़ो ना, कुछ छोटा मोटा ले आते हैं, छोड़ो ना, अगले साल देखेंगे. आप सोचिए, व्हाट डू यू वांट टू हैव, थिंक अबाउट इट, यू विल गेट द आंसर. और कुछ नहीं तो मैम मेरी वाइफ की तरह
डायमंड के फिर कंगन ही ले लेती हूँ मैं, और कुछ नहीं। तुम ले लो, आपके पास पैसे हैं तो। I'm not too fond of, मेरे को शॉपिंग और इन सब का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लाइक आई मीन चीज का इंटरेस्ट है। ट्रैवलिंग का शौक है तो वो ट्रैवलिंग के हिसाब से मांग लो कि वो ट्रिप का खर्चा। अगर आपको अपने घर में बहुत बड़ी बुक शेल्फ बनवानी है खुद के लिए, इफ यू आर लाइक, अगर आपको कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाना है जो आपको बहुत सालों से आप सोच रहे हो, थिंक ऑफ, जरूरी नहीं है मटेरियल थिंग, है ना? नहीं तो ऐसा सोचना, मेरे हस्बैंड के लिए रोलेक्स की घड़ी मिल। यज्ञदीप जी, आपकी वाइफ इस क्लास में नहीं है तो आप रोलेक्स की घड़ी तो मत ही इमेजिन कर। मैंने तो पहले डायमंड के कंगन बोले हैं मैडम, पहले वो बोल रहे हैं, बाद में ऐसे बोला, लेकिन सही बोला है। मेरे हस्बैंड को 2 ही शौक है और एक वॉच का, ही इज क्रेजी, और उन्होंने अपने हिसाब से ना बहुत ले रखी है पहले ही। Okay. तो या ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ और डेफिनेटली मैं आज शाम को पक्का बना दूंगी। अगर खुद के लिए नहीं आ रहा है, बच्चों के लिए लाओ, बट डोंट थिंक छोटा मोटा कुछ ले लेते हैं, क्यों? ओके, यूनिवर्स इतना काइंड है, मतलब वो चाह रहा है हमको देना, तो आप क्यों नहीं लेना चाहते हो? इस चीज पे एक बात याद आई है, जैसे मैम ने क्या कहा था, कितनी बार क्या होता है ना, मतलब यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, एंड वो देना चाहता है, वो बार बार बोल रहा है मांगो, जैसे कोई जीनी है बोल रहा है मांगो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए, और हम हमारी मुट्ठी बंद है। अगर किसी की मुट्ठी बंद हो, हाथ बंद हो, हम उसके हाथ में कुछ भी दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, एक दाना भी हम उसे नहीं दे सकते हैं। वो हमेशा अपनी मुट्ठियां बंद रखता है इंसान, तो उसके पास चाह कर भी यूनिवर्स दे नहीं पाता है। तो हमेशा है ना, एक मैम ने प्रैक्टिस बताई थी कि सुबह सुबह जब जैसे हम बैल्कनी में जाते हैं या कोई लोग टेरेस पे जाते हैं ना, या ओपन में, तो हमेशा हाथ ऐसे खुले करके, वो अबंडेंस पोज होता है ना, समय भी करना चाहिए वैसा। अबंडेंस पोज सबको मालूम है ना, वो शाहरुख खान वाला जो अबंडेंस पोज होता है। तो दोनों हाथ ऐसे खुले ऊपर की तरफ, एंड यू शुड से टू यूनिवर्स, आई एम ओपन, I am open and receptive to all the abundance of good things in my life. मतलब मैं खुला हूँ, मैं मतलब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। I am ready to accept whatever you are, whatever you want to give me. Okay? तो बहुत लोगों की लाइफ में इसलिए चीजें आ नहीं पाती है, शायद वो रास्ता ही नहीं खोल रहे हैं। Okay? Yeah. Okay, thank you. I was like you only. पहले मैजिक क्लास में आई आस्क्ड सेम क्वेश्चन टू सुवर्णा कि आई डोंट हैव अ ड्रीम। Yes. अब नाउ आई कीप ऑन एडिंग ड्रीम टू इन माय ड्रीम लिस्ट। Yes. एंड मेरे भी मटेरियल थिंग्स नहीं होंगे उतने, बट बाकी तो बहुत ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स तो अनलिमिटेड है। तो यस, मे बी रोलेक्स वॉच नहीं चाहिए, बट और बहुत कुछ चाहिए। यस, ओके, या। एनीथिंग एल्स? कुछ चेक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है ना एवरीवन? I have a sharing. Like I have left my, I used to teach earlier, I used to take tuitions and all, right? So now I have left my job and everything. So I'm completely now a homemaker. So yesterday I was thinking कि यार मैं लिख तो रही हूँ चेक, पर मुझे पैसे आएंगे कहाँ से? तो लाइक एकदम से मेरे ख्याल आया कि मैं केबीसी का वो ये फार्मेसी वाला है ना, फार्मेसी वाला, दैट आई आंसर, कीप ऑन आंसरिंग। और एकदम से मेरे ख्याल आया कि शायद मुझे वो लकी ड्रॉ लग जाए और 1 लाख वाला। एंड आई एम प्लानिंग टू, माय सन ही लेफ्ट 4 days बैक टू शिलोंग, IIM शिलोंग में है वो। तो उस टाइम मेरा बहुत थोड़ा सा आई बिकेम इमोशनल व्हाइल ही वाज लीविंग। तो आई सेड साहिल आई विल डेफिनेटली कम, डोंट वरी, जैन में मैं आ रही हूँ। तो एकदम से मेरे ख्याल में आया कि वो जो फार्मेसी वाला जो 1 लाख वाला मुझे अगर केबीसी का लग गया ना, डेफिनेटली मैंने नवीन को बोला कि हम वो अमाउंट से जाएंगे। सेड आई एम देयर नो, व्हाई आर यू वरिंग कि हम नहीं जाएंगे या कैसे जाएंगे? आई सेड नो मुझे उससे से जाना है। यस मोनिका जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बट बुक हमको क्या बोल रही है कि पैसे कैसे आएंगे ना, वो आपको नहीं सोचना है। दैट इज नॉट आवर, हमारा वो डिपार्टमेंट ही नहीं है कि कैसे आएंगे, कहाँ से आ जाएंगे, कौन दे देगा, जादू थोड़ी हो जाएगा, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। ओके, वो एक डायलॉग था ना, क्या है वो, ओम शांति ओम वाला,
जब आप शिद्दत किसी शिद्दत से जो को चाहते हैं वाला। शिद्दत से चाहते सारी हो, कायनातें, सारी वो कायनातें आपके universe या rearranges people, circumstances, events, ताकि वो या हमारा काम हो जाए, और वो होता है। अब या जब होगा ना, यू विल सी, अरे ये ऐसा कैसे पॉसिबल था, पर कैसे। पता नहीं मैम, मुझे वही विजुलाइज हो रहा है कि मैं वो जीत गई हूँ एंड आई एम गोइंग, मतलब उसी से वो विजुलाइजेशन हो रहा था मुझे। गुड, हाँ, तो आप ये विजुअलाइजेशन कर लो, बट दो उसको लिंक मत करो अपने चेक से। या आप वो अपने थैंक ड्रीम्स यू। लिस्ट में लिख लो कि आई एम विनिंग द लकी ड्रॉ ऑफ केबीसी एंड आई एम या थैंक यू सो मच। यू, थैंक यू। या ओके, तो इट इज 3:15, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का चैप्टर है द मैजिकल टू डू लिस्ट। बहुत मैजिकल होती है ये टू डू लिस्ट, बहुत बार कर लिया और एकदम परफेक्ट। और मतलब सच में, और कैसे हो जाता है ना, मुझे भी नहीं पता चलता, स्पेशली मेरे साथ, क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी वो कामों को ना प्रोक्रेस्टिनेट करने की, पोस्टपोन करते रहने की थोड़ी सी हैबिट है। बाद में कर लेंगे, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे। और जिस दिन मैजिकल टू डू लिस्ट करती हूँ, देखती हूँ अरे वाह, कैसे ये काम हो गया, अपने आप हो गया। मतलब मेरे लिए तो जैसे ना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही है। तो ठीक है, लेट्स सी कौन पढ़ना चाहता है आज। यस, I can if nobody else is. okay. If nobody else is reading, then Ritu Bhabi will read. ये कौन सा चैप्टर आया? Yeah. So today is day 18. Oops. Yeah, today is day 18, the magical to-do list. मतलब आपको हर एक चैप्टर में नहीं लगता है कि अब तो हमने सारे कवर कर लिए, हमने सारे ही एरिया कवर कर लिए, अब क्या चीज में मैजिक आएगा, अब क्या बचा है? बट हर दिन कुछ ना कुछ वो लेके ही आता है। या रितु भाभी, प्लीज रीड। बाकी एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस। The magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, 1862 to 1960, novelist and poet. यस, तो जो भी ये पोएट है ना, नॉवेलिस्ट, ये बोल रहे हैं कि दुनिया में तो जादू भरा हुआ है, बहुत सारे जादू हैं, बहुत सारी जादुई चीजें हैं, इतना मैजिक है कि हम बिलीव नहीं कर सकते, इतना कुछ होता है। बट होगा मतलब हम कैसे देख पाएंगे? हाउ विल वी बी एबल टू सी इट? कैसे पहचान पाएंगे कि हाँ मैजिक हो रहा है हमारे साथ, हाँ ये तो मैजिक था। जैसे अब कुछ कुछ लोगों को रिलेट कर पा रहे हैं ना कुछ लोग कि हाँ ऐसा हुआ, ये तो मैजिक से ही हुआ, इट वाज इम्पॉसिबल, पता नहीं कैसे हो गया। तो अब हम रिलेट कर पा रहे हैं। तो इट इज जस्ट वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर। हमारी सिर्फ बुद्धि के शार्प होने का वेट कर रहे हैं वो मैजिक्स, ताकि इनकी जब बुद्धि उस लेवल पे आ जाएगी ना, इनकी बुद्धि जब शार्प हो जाएगी, then only it will be visible to them. Otherwise, magics are there in the universe. Yeah. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. I think कि हमने सभी ने gratitude से friendship कर ली है. Yes. Gratitude हमारा friend बन चुका है and we enjoy its company. पहले की वो normal life से ये better लग रही है ना, ये वाली है ना, ये वाले दिन अच्छे लग रहे हैं। तो हमको उनकी कंपनी भी अच्छी लग रही है, उसका सब कुछ अच्छा लग रहा है, और वो कैसे हम लोगों को हेल्प कर रहा है, हमेशा रहता है कुछ। अगर हम इफ वी गो डाउन, इफ वी गो बिलो द लाइन, तो वी कैन ऑलवेज होल्ड ऑन टू इट एंड क्लाइंब अप। हमेशा एक वो उसकी रस्सी हमारे पास आ ही जाती है कि आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मैं हूँ। तो अब चेक करना है कि आगे आगे कैसे वो और हेल्प कर सकता है हमको। Every day there are little life problems that come up and that need solving.
Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seems to be getting worse. इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारे सिचुएशंस इन्होंने बताए हैं कि कुछ भी हो सकता है. कभी कभी आप चेक करोगे ना खुद को, तो जैसे वो होता है ना कि वो साइंटिस्ट होते हैं ना जिसके बाल पूरे खड़े रहते हैं, हम लोगों को भी ना मन करता है कि बाल नोच ले खुद के. इतना काम ये करें कि वो करें, अरे बाप रे, उसका ये भी भरना है, उसका फॉर्म फिल करके देना है, अचानक से उसकी बिल आ गई, ये काम भी, अचानक से बहुत सारी ड्यूटीज नहीं हो जाते हमारे. एंड उसमें हम लोगों को लगता है क्या करें, और उसमें लगता है कि हमारे पास खुद के लिए तो टाइम ही नहीं है. मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ. मुझे कुछ अगर करना है, कोई मुझे वीडियो सुनना है, ऑडियो सुनना है, आई डोंट हैव टाइम. हमेशा ये वो ये, जैसे कि ना भाग रही है जिंदगी. कभी कभी एक ऐसा फेज आ जाता है, तो या तो ये हो सकता है कि ऐसा कुछ जो आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो. टाइम टेबल पूरा उल्टा पुल्टा हो रखा है. इतने काम है पर पहले किसको करें, वो कैसे होगा, ये करो तो उसमें लेट हो रहा है, तो पूरा एवरीथिंग इज लाइक एकदम हे वायर सब कुछ जा रहा है. क्या पता कुछ ऐसा घर में है या ऑफिस में कुछ फिक्स करनी है, इंटरनेट है, प्लम्बिंग का कुछ, एसी का, एनीथिंग, जो वो काम हो नहीं पा रहा है ना, बार बार आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो, या कोई मिल नहीं रहा है ठीक करने वाला, या फिर आपका कुछ खो गया है एंड आप परेशान हो रखे हो, पता नहीं कहाँ चला गया, पूरी अलमारी खिंडा दी, यहाँ देख लिया, वहां, परेशान एकदम. और या फिर आप कुछ खोजना चाहते हो, बहुत दिनों से खोज रहे हो, ओ गॉड, एक परफेक्ट बेबी सिटर चाहिए, कोई परफेक्ट मेड चाहिए जो 7 घंटा आपका काम कर दे, या कोई ऐसा डेंटिस्ट खोज रहे हो, आपके कुछ दिक्कत है जो आपके ही एरिया में हो, कुछ भी आप, यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग बट नहीं मिल पा रहा है. क्या पता किसी ने आपको कुछ ऐसा काम करने कहा है जो आप नहीं करना चाहते, बट आप उसको मना नहीं कर पा रहे हो, कैसे बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करूं कि नहीं करूं. या फिर कोई किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया जो सुलझने की जगह बजाय और उलझते जा रहे हैं, वहां पे और ज्यादा गांठ और ज्यादा नॉट्स पड़ते ही जा रहे हैं. सबके साथ ये सब सिचुएशंस बहुत कॉमन है ना, ये सबके साथ हो ही सकता है. एंड उस समय वी डोंट नो वेयर टू गो. हम लोग एकदम अजीब सा एकदम लगता है कि, और फिर ना फ्रस्ट्रेट होके वो फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकल जाती है जहाँ पे उसका शायद दोष ही नहीं था. हर वक्त वो इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन खाली बाहर आती है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेट्स सी. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that's not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen.
देख लो, ये वही डायलॉग है, इसको इंग्लिश में लिख दिया है बस इन्होंने। आज रोंडा बर्न ने तो कब ये बुक लिखी थी और वो मूवी कब आई थी, तो मूवी ने इन्हीं किन्हीं से लिया है। एंड ये कोई नॉर्मल वो भी नहीं है, इट्स अ वेरी मतलब पावरफुल थिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा ये डायलॉग है, रूल है, कि जब आप ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कंबाइन कर देते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो आपको चाहिए आप बार बार सोच रहे हो, वही बोल रहे हो, बहुत शिद्दत से चाहिए आपको, यू वांट इट। अब उसमें आपने ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर कंबाइन कर दी, दैट इज यू आर ऑलरेडी ग्रेटफुल जो भी आपको चाहिए उसके लिए। तो क्या हो जाता है, circumstances, events, people must be rearranged to do what you want done for you. हर चीज ऐसे मूव हो जाती है यूनिवर्स में और वो काम आपका, वो जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। दिस इज अ रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर सपोज आपको वो मूवी भी याद है ना, अगर ओम शांति ओम, तो वो Yes. कोई मतलब वो ऐसे ही वो डायलॉग नहीं बोला था, इट वॉज रियल में वो शिद्दत से चाहता था। एंड जब उसकी वो मतलब इच्छा वो अधूरी रह गई, बट इतना ज्यादा विजुअलाइजेशन उसका, इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि ही केम बैक फॉर हर। तो इट वॉज लाइक एवरीथिंग रीअरेंज्ड फॉर हिम टू अचीव व्हाट ही वांटेड। तो ऐसा रियल में, मैं पुनर्जन्म को आई एम नॉट इंडोर्सिंग इट, बट दिस रूल अप्लाइज। मैं इस रूल को, इस लॉ को पूरा इंडोर्स कर रही हूँ कि ये ऐसा होता है। यस। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. ठीक है, तो देखो दो वर्ड्स है, रिजॉल्व्ड और डन। रिजॉल्व माने जिसका हल मिल जाए आपको, जिसमें आप चाहते हो कोई हल मिल जाए, कोई सॉल्यूशन हो जाए उसका, आपको पता नहीं कि क्या सॉल्यूशन है। एंड दूसरा है कि जो आपके लिए हो जाए। तो एक लिस्ट बनानी है हमको, एंड छोटे बड़े सारे जो भी आपको लगता है कि अटके हुए हैं, ये नहीं हो रहा है, वो सोच रहे हैं, कितना बार ये कर्टन्स ड्राई क्लीन में देने हैं, पड़ा है, हो ही नहीं रहा है। राइट इट डाउन। कैसे लिखोगे आप? थैंक यू फॉर माई कर्टन्स आर परफेक्टली ड्राई क्लीन्ड। ठीक है, थैंक यू, खाली आपको आई एम ग्रेटफुल बिकॉज ये सब कुछ नहीं लिखना है, या थैंक यू फॉर माई क्लीन्ड ड्राई क्लीन्ड कर्टन्स। कुछ भी आपको थैंक यू फॉर माई परफेक्ट डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट। आप कब से सोच रहे हो, बट नाउ यू हैव टू गो। लास्ट में क्या होगा, जब बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो जाएगी तब फिर भागना होता है। तो पर आप सोच रहे हो तो यू शुड गो। ऐसे जो भी काम छोटा छोटा जरूरी नहीं है, बड़ा भी, लॉन्ग टर्म का भी, कहीं भी लग रहा है कि कुछ ऐसी उलझन है, वो लिखना है। ठीक है, उसमें एनी एरिया, हर एरिया में हमको जहां जहां पर भी लग रहा है कुछ भी है, राइट डाउन। यस। When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today, and one at a time. Imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. Done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. तो आज आपने लिस्ट बनाई, ठीक है, एंड आपको इसमें कोई नहीं बोल रहा है कि 3 चीज का ही बनाना है, 10 का ही बनाना है। आपको अभी 6 चीजें याद आ रही है, आप 6 का बना लो। आपको 12, 15, 17, 18, 20 याद आ रहे हैं, आप 20 का बना लो। लिस्ट बना लो, जस्ट आपने उसको लिख भी लिया ना, थैंक यू फॉर दिस दिस दिस, बस उसी में बहुत ज्यादा पावर है।
बट उसके बाद आज की प्रैक्टिस में क्या करना है, 3 जो आपको सबसे पहले लगता है कि सॉर्ट आउट करना ही करना है, ठीक है, तो वो आपको 3 एक्टिविटीज या चीजें आपको आज के दिन चूज करनी है। एंड हर एक में खाली 1 मिनट आप इमेजिन करोगे जैसे कि आपका वो काम वैसे ही हो गया जैसे आप चाहते हो, एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, एटलीस्ट जस्ट बिलीविंग इट इज डन, आप उसमें बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, दैट्स ऑल। आप बाकी की चीजों जो लिस्ट में है, उनको कल कर लेना, परसों कर लेना, बट आज के दिन 3 उसमें से। यस, रितु भाभी, रितु भाभी, Sorry. या So sorry. इट्स ओके। Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attract more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. यस, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है ना हमारे, तो क्या होता है कि जनरल टेंडेंसी होती है उस प्रॉब्लम पे फोकस करना, हम सिर्फ उस प्रॉब्लम पे फोकस करते जा रहे हैं। ये ऐसा, जैसे सपोज कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे घड़ी खो गई है ना, किसी की घड़ी खो गई, अब वो कॉस्टली घड़ी थी या नहीं भी थी, जो भी, मेरी घड़ी थी, नई घड़ी थी, खो गई। अब बार बार मेरी घड़ी खो गई, मेरी घड़ी खो गई, कहाँ गिरी होगी, कल ही तो पहना था, देखो इतनी कीमती घड़ी थी, अब मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, शायद डांट पड़ेगी जैसे ही मालूम पड़ेगा, क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, हमेशा मैं क्यों इतनी लापरवाह हूँ, ठीक है, घड़ी खो गई। तो मेरा फोकस यहीं पे है। अब अगर मेरा फोकस है सॉल्यूशन पे कि अब मुझे घड़ी मिल जाएगी, ओके, लेट मी गो बैक, कहाँ कहाँ मैं गई थी, मैं सब जगह जा रही हूँ, खोज रही हूँ, ओके, दैट मीन्स कि आई एम फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन, कि क्या कैसे मुझे मिल सकता है वो, नॉट खो गई उससे क्या क्या होगा, क्या क्या उससे मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, नॉट ऑन दैट। अगर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में आप बिलीव करते हो, तो प्रॉब्लम्स विल अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस विल अट्रैक्ट सॉल्यूशन। तो अगर आप सॉल्यूशन के लिए पहले से ग्रेटफुल हो जा रहे हो, एज इफ इट हैज बीन सॉल्व्ड, एज इफ आपके पास घड़ी आ गई है, जैसे अभी यज्ञदीप जी ने विजुअलाइज किया कि उनकी डॉटर का फोन ठीक हो गया है, वो हुआ नहीं था, बट ही विजुअलाइज्ड, उन्होंने सॉल्यूशन पे ध्यान दिया, है ना, उन्होंने क्यों तोड़ दिया, क्यों ऐसा किया, तुम्हारा तो काम यही है, तुम लोग तो लापरवाह हो, अब मम्मी से डांट पड़ेगी, नो, ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है, कुछ लोगों की हैबिट होती है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो उन्होंने विजुअलाइज किया एज इफ कि वो फोन ठीक हो गया, एंड सॉल्यूशंस विल ऑलवेज अट्रैक्ट सॉल्यूशंस इन अ मैजिकल वे। तो हमेशा अगर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक आप बिलीव करते हो LOA में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो दैट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस। यस। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. After ये being out रोंडा बर्न की डॉटर का स्टोरी है, एंड ये उनका ट्रू एनेक्डोट है, ट्रू इंसिडेंट है। यस। After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname,
there seemed to be no hope. Yes, तो हुआ क्या आपको समझ में आया? मतलब उनकी जो डॉटर है वो कहीं पार्टी में गए थे एंड सुबह में चेक किया तो वॉलेट नहीं था एंड पूरी जगह इन्होंने खोज लिया, जहां जहां गए थे पार्टी में डिनर पे वहां फोन कर लिया, टैक्सी में पूछ लिया, लोकल पुलिस स्टेशन में भी, सब जगह, बट शी डिड नॉट से। एंड अदर बात ये थी, दूसरी बात कि वॉलेट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था इनके, कोई ड्राइवर लाइसेंस या कोई ऐसा जहां से इनका कांटेक्ट मिल जाए, वो भी नहीं था। ठीक है, उसका बहुत सारा रीजंस है। यस। But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back in her hands. ये वही What is- विजुअलाइजेशन है ना? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। यस। For the rest of the day, whenever she thought of it again, my daughter imagined she had her wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी डू, है ना? हम लोग उस समय टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, वरी, फियर सब आ जाता है हमारे पास। ग्रैटिट्यूड नहीं आता है उस समय दिल की धड़कन तेज हो जाती है लगता है सब कुछ गया, कितने पैसे थे उसमें, ये था वो था, और मतलब ऑब्वियसली तो ग्रैटिट्यूड नहीं आता है। ये नहीं होता ऐसा कि हम खुश हो, बट हर डॉटर न्यू द सीक्रेट। इनकी तो मदर को मैंने पूरा बताया था उनको, एंड शी न्यू कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपना वॉलेट लेना है। तो वो बार बार शी वाज कीपिंग ऑन विजुअलाइजिंग कि एज इफ उसके हाथ में है, and she is opening it, using it, and she is very grateful for that. Yeah. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number and it was the home to my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. Now just see क्या हुआ। उनको जब वो विजुअलाइज कर रहे थे तो नेक्स्ट डे रात में फोन आ गया एक फार्मर का, बहुत बहुत दूर, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे उसका फार्म था, कि उसको वॉलेट मिल गया। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है? वो फार्मर कोई आया होगा शहर में कहीं भी उसके घर के आसपास, और उनको उसके घर के बाहर ही मिला था, एंड वो उसको क्या मालूम किसका है, तो वो पूरा चेक कर लिया वॉलेट, कुछ भी नहीं मिला कि कोई इंफॉर्मेशन, एनीथिंग। बहुत ट्राई किया कि कैसे इसका ओनर को खोजूं, कितने कॉल्स किए, बट किसी का नहीं था। तो वो फिर क्या करता, वापस ले गया अपने फार्म पे। अब वो वहीं पे छोड़ तो नहीं सकता था, वो वापस ले गया अपने फार्म पे एंड चला गया। अब जब वो फील्ड्स में घूम रहा था तो बार बार वो वॉलेट उसके उसको वो कर रहा था कि ढूंढो ढूंढो किसका है, ढूंढो। एंड वो फिर से वॉलेट में कि कुछ तो मिल जाए। एक खाली छोटे से पेपर में कोई क्रिश्चियन नाम था, एंड वो पता नहीं क्या उस नाम के साथ डॉटर का सरनेम जोड़ा, डायरेक्टरी असिस्टेंट्स कॉल किया, खाली एक ही लिस्टिंग थी। एंड जब वो उस नंबर पे कॉल किया, जो वो मिला उसको डायरेक्टरी से, वो उसके फादर का था।
ठीक है, उसके फादर साथ में नहीं रहते थे, शी वाज सेपरेट ना, तो वो अलग से रहते थे, तो उनके फादर का था। तो ऑब्वियसली फिर उसके फादर ने उनका नंबर फिर सब डॉटर का सब कुछ दे दिया। एंड अब आज तक उनको ये नहीं मालूम कि वो फार्मर को वो नंबर मिला कहाँ से, क्योंकि वो अनलिस्टेड नंबर था। उन्होंने खुद इतनी बार जाकर के डायरेक्टरी में कॉल की, तो रिस्पॉन्स आता था, सॉरी देयर इज नो लिस्टिंग फॉर दैट नेम। अब ये मैजिक नहीं है तो और क्या है? इतने मीलों दूर, इतने दूर से उस फार्मर को कॉल करके ये उसको वो एक नंबर ही मिला, और वो उसके फादर का ही था। कहाँ से मिल गया? जो बाद में था ही नहीं, लिस्टेड ही नहीं था। दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स, थ्रू इनविजिबल रेल्म। ये इनविजिबल रेल्म है और इसके सीक्रेट्स जानने की हमको दरकार नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। तो कैसे करना है, कैसे होगा, यूनिवर्स कैसे करेगा, वो नहीं सोचना है। यस। From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोंडा जानती थी सीक्रेट तो उन्हीं के साथ होगा ये मैजिक्स, ये हमारे पास भी है। और ये मैंने तो खुद बहुत बार यूज किया है। जैसे आई टोल्ड ना, मैं थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, तो थोड़ा सा ना केयरलेस को पॉजिटिव वे में कैसे बोलेंगे? ओके, केयरलेस। हाँ, केयरफुल, केयरफुल तो मैं रिस्पॉन्सिबल, केयरफुलनेस में मेरी थोड़ी सी ब्रेकडाउन है, ठीक है? होपफुल, तो केयरफुलनेस में थोड़ी सी होपफुल, ब्रेकडाउन है। हाँ हाँ हाँ, यस, हाँ हाँ, तो थोड़ी सी उसमें ब्रेकडाउन है। Perfection also we can say perfection. चीजें क्या होता है ना, चाबी, मेन चाबी क्या होता है, प्राय में रख के थोड़ा सा भूल जाती हूँ, तो याद नहीं रहता। हाँ, कितनी बार हो चुकता है कि अरे चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई। एंड होता क्या है कि फिर चाबी तो चाहिए ही, एंड चाबी फिर कैसे कैसे आता है मेरे पास वापस? हाउ डू आई फाइंड इट? मैं सिर्फ आंख बंद कर इमेजिन करती हूँ कि मैं अलमारी खोल रही हूँ, मेरे हाथ में चाबी है, मैं अपना सामान निकाल रही हूँ, एंड आई एम सो थैंकफुल, है ना, चाबी है मेरे हाथ में। बार बार आई जस्ट विजुअलाइज बीइंग वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। एंड मुझे ना अपने आप, जब मैं दोबारा उस ड्रॉअर में खोजती हूँ जहां मैंने पहले खोजा था, उस समय मुझे नहीं मिला था। आप लोगों के साथ नहीं होता है कि वो चीज सामने है पर पहले नहीं दिखती है, और वो सेम चीज बाद में दिख जाती है आपको, वही थी उसी जगह पर, तो वो बाद में दिख जाती है, मुझे मिल जाती है। इतनी बार फाइल्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ बहुत बार हो चुका है, एंड एवरी टाइम आई डू दिस विजुअलाइजेशन ओनली, एंड इट रियली वर्क्स। मैजिक, मैजिक होता है। तो जिसने भी किया है वो शेयर करना, एंड जिसने नहीं किया है वो आज के बाद वैसे ही करना। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, instead of panicking, stressing, ये वो, no. Okay, yes. Actually, I would like to share, I'm just same like you. और जब से मैंने मैजिक क्लास किया है ना, बस नहीं मिलती तो मैं एकदम रिलैक्स रहती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, यू गेव मी माय कीज। और विद इन 2-3 मिनट्स में, बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ शायद, पता नहीं मैं वहां पहुंच जाती हूँ जहाँ कीज है। ये एक नहीं, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, तो अपने जैसे लोगों के लिए ही मैजिक बना है। हाँ। हाँ, क्या भाभी? कीज तो सभी कोई रख के भूलते हैं। Yes, yes. तो वो तो मेरे बहुत, हस्बैंड अपने पॉकेट में रखते हैं और इधर उधर खोजते हैं, एंड एवरी टाइम आई टेल हिम आपके पॉकेट से ही वो निकलेगा। हाँ, वो पिक्चर में भी था ना, वो चश्मा पहन के रखते हैं ऊपर और चश्मा खोजते रहते हैं। Yeah. एवरी टाइम इनका हैबिट है। तो एंड मतलब सीरियसली विजुअलाइजेशन का इस चैप्टर में ना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंड जैसा आज शेयर किया जगदीप जी ने, वो बहुत फॉलो करते हैं, एंड एवरी वन ऑफ अस इफ स्टार्ट फॉलोइंग। तो इसमें 3 चीज बहुत इम्पोर्टेंट थी। पहले वाली
कि सॉल्यूशन का वो बनना है मैग्नेट, प्रॉब्लम्स का मैग्नेट नहीं बनना है ना। दूसरा कि आप जब भी कुछ अपने कामों में उलझन हो, बहुत सारे ज्यादा एक्टिविटीज से घिर गए हो एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, है ना, एकदम लग रहा है कि जंजीर में बंध गए हो, तो मेक दिस टू डू लिस्ट। आप आज बनाओगे ना, यू विल विद इन अ वीक यू विल शेयर कि यू नो सुवर्णा जी वो सारे काम हो गए जो वो लिस्ट में लिखे थे, अगर करंट वाले हैं तो। यस, या कंटिन्यू। Practice number 18, the magical to-do list. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list, the magical to-do list. Number 3, choose 3 of the most important things from your list and one at a time. Imagine that each thing has been done for you. Number 4, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Wow, thank you Ritu Bhabhi, the most dependable one. Yeah, अच्छा, कल मैजिक फुटस्टेप्स है। यस, थैंक यू। तो पहले हम लोग अपने ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे, ठीक है? उसके बाद we will do lots and lots of more sharings and more questions and answers. Yeah. So join your hands, close your eyes. Gratitude prayer. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, Bhagwan Ji, for this life, for this human body, for my family, for my parents, for my friends, for the nature, for the beautiful sky, for the flowers, for the birds, for the clouds, for water, for food, for all our material things, हमारे सारे पैसों के लिए, हमारे सारे possessions के लिए, for our happiness, for our emotional strength, for our mind, for our health. Thank you, thank you, thank you. Thank you and thanks to technology, है ना? I love talking to you people and मैं ना जब ये सेशन नहीं आया था मैं खोज रही थी, you know, I was looking कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूं, कोई विमेन्स ग्रुप ज्वाइन करूं, कुछ, बिकॉज मुझे लगता है कि इंटरैक्शन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? जब बहुत लोगों से बात करते हैं बहुत कुछ सीखते हैं दूसरों से। तो खाली एक घर में रहकर एक लिमिटेड इन्वायरमेंट में आपकी ग्रोथ नहीं होती है। एंड इमीडिएटली यू नो दिस थिंग केम एंड कितने लोगों से मिलना हो रहा है, कितनी बातचीत, कितना जानना, कितना कुछ सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजी, थैंक यू। या to the media. हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं कभी भी कुछ भी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोलती हूँ। ओके, बोलिए। मैं जब थैंक यू करती हूँ तो दिल से करती हूँ। इवन व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड टुडे, वो कुछ हेल्प, बहुत बड़ा हेल्प करी मेरा, मैंने उसको थैंक यू कहा। शी सेड कि नो, व्हाई आर यू थैंकिंग मी? हाँ, मुझे लगता है थैंक यू इज जस्ट अ स्मॉल वर्ड। yes. इससे बहुत ज्यादा कुछ होता है। थैंक यू तो बहुत ज्यादा एक फॉर्मल वर्ड है। टुडे आई वांट टू थैंक यू। आपने सबसे पहले ये मैजिक सेशन रखा, उसके बाद आपने इसका कोई चार्ज नहीं लिया, उसके बाद आप अपना टाइम स्पेंड करती हैं एंड आफ्टर ऑल द थिंग्स आप लोगों को मोटिवेट करती हैं कि चेक बनाया कि नहीं, ये बनाया कि नहीं। मतलब यू आर टोटली, यू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थैंक यू। थैंक यू मंगला जी। और आपकी बातों से झलकता है कि आप ईमानदारी से ही थैंक यू बोलते हो, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोलते हो। आप हर चीज में पूरे ईमानदार हो। थैंक यू। आपकी, हाँ जी, सॉरी बोलिए। हाँ,
बोलो ना, हो गया। यस, मैं पूछ रही थी ये जो टू डू लिस्ट बनेगी वो हमारी डियर वंस के लिए इंक्लूड हो सकते हैं? डियर वंस मतलब किसी और का काम? हाँ, जैसे मेरे हस्बैंड हो गए या मेरे फैमिली मेंबर्स या सिर्फ मेरा काम। आपके हस्बैंड का काम को आप अपने लिस्ट में कैसे लिखोगे? नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना जैसे कुछ किड्स काम के एग्जाम अटक गया आने हो, वाले हैं दीदी, वो प्रॉपर हो जाए, अच्छे से फिनिश्ड हो जाए विदाउट एनी इस तरह से। इंटरप्शन। अगर आपसे रिलेटेड है कुछ, है ना, जैसे उसके एग्जाम्स है किसी के और आप चाहते मेरे को हो टाइम वो देना है उसको, हाँ टाइम देना है, बैठ के आपसे हमको time। रिलेटेड है तो आप लिख सकते हो। अगर सपोज हस्बैंड को सैलरी देनी है अपने स्टाफ को और उसके लिए आप लिख रहे हो, नहीं वो तो थिंक पता नहीं, आई डोंट थिंक इट वर्क्स दैट वे। ओके, ओके, आप रिलेटेड एनीथिंग व्हिच यू वांट। दीदी कुछ ड्रीम्स का पोर्शन भी आ सकता है, जैसे ड्रीम्स में कुछ करने का लिखा हुआ है और वो ड्रीम्स के कुछ पोर्शन मेरे मैजिकल टू डू लिस्ट में लिख दिए तो। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल लालची हो जाओ और कुछ कुछ ड्रीम्स को भी इसमें लिख लो। और दीदी नहीं वो तो लॉस्ट वाला जो आपको बताया था मैंने, विजुअलाइज बहुत किया और अभी तक वो मन में फीलिंग है, वो खोया नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन फिर से मैं खो लिखूं उसको, फिर से लिखूं। लिखो, लिख लो एंड कीप विजुअलाइजिंग, बी ग्रेटफुल कि वो मिल गया है एंड खोया नहीं है। नहीं जस्ट है मिल जाएगा। फीलिंग तो अंदर से जा ही नहीं रही, बस लग रहा है बस वो है यस सामने नहीं है, तो बस थोड़ा सा फीलिंग हो जाता है कभी कभी। हाँ, ओके, तो जब आप ड्रीम बुक में लिख लेंगे ये, हाँ हाँ, ड्रीम नहीं बुक में लिख मैजिकल टू डू लिस्ट क्या हाँ ब्लेसिंग रखी हुई लो। बुक में नहीं, आप अपने ब्लेसिंग्स कॉपी में लिख लो या अलग से कोई पेपर बना लो, खाली एक पेपर में ब्लेसिंग्स लिख लो। कॉपी में लिखें, ब्लेसिंग कॉपी में। हाँ, ब्लेसिंग्स कॉपी में लिख सकते। अच्छा दीदी एक और बात पूछना है, जैसे आज 3 को अपने लोग चूज करेंगे ना, तो बाकी दिन टाइम मिले नहीं मिले तो लिख कर तो छोड़ सकते हैं, अगर उसको विजुअलाइज नहीं करे तो भी। हाँ, बुक में था ना, लिखना भी बहुत बड़ा पावर है, तो क्योंकि ऐसा लिखने से नहीं बहुत कि प्रॉब्लम होती है, इसलिए विजुअलाइजेशन उतना टाइम दे पाए नहीं दे पाए, नेक्स्ट डे तो वही होता है ना, माइंड से स्किप कर जाए। हाँ, और आपने पहले से सोच लिया है तब तो आप दे ही नहीं पाओगे, मुझे मालूम है। शादी आने वाली है ना, लग रहा है, और इस कारण से लग रहा है कि नहीं। हाँ, तो अब लिख तो लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली 3 लिखा बस कि 3 ही तो नहीं 10 विजुअलाइज लिखा तो तुम्हें 7-8 पूरे हो गए हैं, लास्ट बार का टिक मारा हुआ है। ये मेरा लास्ट बार का बहुत सारे टिक हो गए थे, बहुत मजा आया था। यस रजनी जी, आपने चेक बना लिया है ना? बना लिया। शांत रहते हो, क्वेश्चन नहीं पूछते हो, लेकिन चुपचाप सुनते रहते हो सब। जो क्वेश्चंस पूछने रहते हैं सब पूछ लेते तो आंसर मिल जाता है। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को भी मैजिक चेक सबको लिखना। सुनीता दीदी लिखा है कि नहीं? अरे हेलो, मेरा, हाँ जी, मैं सोच रही हूँ क्या लिखूं। देखा, ऐसे लोग भी है जिनके पास पता ही नहीं कि क्या लिखे। आप मेरे लिए सोच के लिखूंगी रात को। आप छाया मिनी जी, के आपके लिए लिए एक कुछ रिक्वेस्ट लिख है। दो। हाँ बोलिए ना गंगा। छाया जी को एक रिक्वेस्ट करनी है, उनके हाँ। पास एफर्मेशन का कुछ एक अच्छा है जो उन्होंने लास्ट टाइम कहा था ग्रुप में, आपकी बात एक बार जरूर बताना। हेल्थ रिलेटेड था वो ना, किंगडम वाला। किंगडम वाला, यस यस, बॉडी का जो किंगडम है उसके बारे में हाँ बहुत अच्छा बोले थे उन्होंने। बहुत अच्छा था बहुत वो। दिन तक मैं उसको सुन रही थी। अच्छा, थैंक यू हेल्थ ग्रुप रिलेटेड में था भेज दीजिएगा किंगडम। आप। हाँ, किसी के पास भी कोई भी चीज ऐसी हो जो लगे कि दूसरों को हेल्प हो सकता है तो बिल्कुल शेयर करिए ग्रुप में, है श्योर। ना? एंड है ना, एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, एक ऐप है उसमें, उसका नाम है आई एम, ठीक है, आई देन ए एम, एम। वो ऐप अगर इंस्टॉल कर ले, मैंने किया था, मेरी फ्रेंड मृणाल ने ही बताया था, उसमें एवरी डे ना हर 3 घंटे में कुछ एफर्मेशन अपने आप मोबाइल में आते हैं, हर 3 घंटे में। एंड इतना ब्यूटीफुल एफर्मेशन आता है, मतलब हर 3 घंटे में एक आवाज होती है, आप तुरंत देखते हो फोन में क्या आया, एंड इट इज लाइक कि जो अभी आप सोच रहे थे ना, वो उसी का आंसर है। अच्छा, ओके, डू दैट, बहुत अच्छा था वो। या दीदी ऐप का नाम रिपीट करिए। आई एम। ओके, थैंक यू। या आई विल सेंड द पिक्चर उसका। हाँ, पिक्चर सेंड। शालिनी जी।
वर्णा जी, किसी ने कहा था वो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, वो देयर वाज समथिंग यू प्ले ड्यूरिंग द आवर मंथली साइकिल, तो वो कोई बोल रहा था शेयर करेंगे, वो क्या है, कोई शेयर कर सकता है क्या? प्ले नहीं, वो एक एफर्मेशंस थे, वो वर्षा Okay. ने लास्ट टाइम शेयर किए थे, मैं कर दूंगी वापस से ग्रुप में। थैंक यू। हमारे जिनके भी मंथली साइकिल में कुछ चैलेंजेस होते हैं, ब्रेकडाउन्स हैं, तो वो उसके लिए एफर्मेशंस है। एंड जिन मतलब यूट्रस को हमारे एवरी दिन एवरी डे, आप हमेशा जब भी शावर करते हो ना, यूट्रस को मत भूलना, ठीक है? यूट्रस को लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड यू विल सी मैजिक्स इन योर मंथली साइकिल। या यस अनीता जी, कीप ऑन रिपीटिंग। कल मैंने शेयर किया था ना अपने मैजिक चेक के बारे में, दैट मेरा वो कंप्लीट हुआ था बट काम नहीं हुआ, दैट 50 lakhs का चेक फॉर माय अपार्टमेंट, मैंने Yes, बोला yes. था ना कल। तो कल है ना, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एंड आई वाज प्लानिंग टू राइट द चेक अगेन, बिफोर आई कुड राइट, मेरा कल वो बिल्डर का फोन आया दैट योर अग्रीमेंट इज रेडी and by this weekend or by next week we will send you like some legal That's procedure. वो सोचने से भी मेरा आ गया, मतलब that at least is in process now. तो आप नया बना सकते हो आपको। So long. आओ अनीता जी, वाओ। और आप ना इसके लिए, उस बिल्डर के लिए, उसके फोन के लिए, जो भी उनसे रिलेटेड है, उनको खूब ग्रेटिट्यूड, है ना? मतलब कुछ भी एक छोटी सी भी गुड न्यूज आए कहीं से, तो अगर हमने उसमें इतना ग्रेटिट्यूड डाल दिया कि वो मतलब बहुत जल्दी फलीभूत हो जाएगी, बहुत जल्दी यू विल सी मैजिक्स देयर, है ना? अब सपोज कोई जीनी है, आपने उसको कोई काम बताया और वो जीनी ने आपका तुरंत काम किया, आपने शेयर किया यहाँ पे सबके सामने, अरे देखो है ना, ऐसा मेरा काम हो गया, और आपने जीनी को भी थैंक यू बोला, तो व्हाट डू यू थिंक, वो आपके और काम जल्दी जल्दी करेगा ना, कि ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल है। थैंक यू एज अ पेरेंट हम लोग वही करते हैं ना, जो बच्चे बहुत ज्यादा थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, तो हम लोगों का मन करता है और दे इसको, है ना, और दे, और कुछ करें इसके लिए, आज इसका फेवरेट ये बना दें, आज इसका ये कर दे, क्योंकि वो इतना ग्रेटफुल बच्चा है। और वो कुछ बच्चे कंप्लेन वाले ही बच्चे होते हैं, तो एज अ मदर हम लोग उनके लिए भी करते हैं, लेकिन उतना मन से नहीं करते जितना एक ग्रेटफुल बच्चे के लिए करते हैं। तो वैसे कल ही जैसे मेरे हस्बैंड ने जैसे ही बताया ना, मेरे को और कुछ नहीं, सबसे पहले आपके साथ डिस्कशन वो याद आया। वाओ, कांग्रेचुलेशन सुवर्णा जी। हाँ जी, हाँ, गंगावती जी ने जो बोला ना, मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। हाँ, थैंक यू। या दैट अफर्मेशन इज रियली हेल्पफुल, मेरे को बहुत हेल्प होता है उससे। ओके, थैंक यू। तो जो लोग को भी कोई ऐसा एफर्मेशन या कुछ ऐसा लगे जो सबको हेल्प करेगा, तो प्लीज शेयर। एंड हमने वो पावरफुल वर्ड्स सीखे थे उस दिन, दैट चैप्टर में, सुपरलेटिव्स, पावर वर्ड्स, है ना? गजब, झकास, जबरदस्त, अद्भुत, Awesome, amazing. करना चालू किए कि नहीं? एवरीडे, इन योर एवरीडे उसको यूज करना है, खाली सीखने के लिए नहीं सीखा था। ओके, हर चीज में, ब्लेसिंग्स में उसको घुसा दीजिए, सब में घुसा दीजिए, आपकी मैजिकल टू डू लिस्ट में यूज करिए, यूज देम। यस यस। अभी अपने बच्चे के बारे में बोला था ना सोनू जी, हाँ, मेरा उल्टा हो रहा है मालूम। मेरा बेटा अभी कितने काम कर रहा है जो मैं नहीं बोलती हूँ। कभी कभी ऐसे रात में टीवी देखते देखते नींद आ जाती है, और रात का जो काम रहता है, बोतल भर के रखना है, पानी की बोतल भरना है या दूध गर्म करना है, दरवाजे लगाना है, सब कुछ मेरा बेटा करके चला जाता है। और मैं जब उठती हूँ तब देख जाती हूँ, अभी चलो अभी दूध गर्म करने का रहा है, और फिर इतना मन से इतना थैंक यू बोलती हूँ, इतना मन से थैंक यू बोलती हूँ उसको। तो ज्यादा से ज्यादा वो हेल्प करता रहता है बिगर बोले। अगर मैं कुछ काम बोलूंगी तो नहीं करेगा, जब पता है अभी मम्मी थक गई है तो अपने आप सब काम कर लेता है। ये उल्टा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। यस, वाओ। एंड बिकॉज ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप ग्रेटफुल सोल हो, यू आर अ ग्रेटफुल पर्सन। उसको हर बात में थैंक यू तो बोलती हूँ। सुबह उठ के जब आएगा तब बोलूंगी, अरे बात बेटा तूने रात में कर दिया, बहुत अच्छा हुआ रे, मैं जल्दी सो पाई, फिर तो अच्छा लगता है। सो नाइस। या हाय दी। अरे हाय पूनम। दी बोलेगी जब इसको कुछ पूछना होता है तभी एंट्री मारती है, नहीं बिल्कुल नहीं बोलूंगी ऐसा, तुम्हारा चेहरा देख के मैं खुश होती हूँ, तुम जब भी आओ। थैंक यू।
मैं पूछ रही थी दी, इफ एनीबडी इज नॉट अटेंडिंग द सेशन और नॉट डन द मैजिक बुक, तो क्या वो लोग भी चेक कर सकते हैं, मैजिक चेक बना सकते हैं अपना? एक बार भी किया नहीं है मैजिक बुक? नहीं, तो उन लोग का मैजिक चेक नहीं बन सकता। नहीं, इट विल नॉट वर्क। No, it will not work. वो It is तब not फिर for, once- it is only for magicians. It is only for magic book people. It is not for normal people. ओके, जब तक उसने मैजिक बुक पढ़ी नहीं है, उसने शुरू से सारे एक्सरसाइजेस किए नहीं है, वो ब्लेसिंग्स नहीं लिख रहा है, वो रॉक नहीं कर रहा है, उसे पता ही नहीं हेल्थ के ग्रैटिट्यूड कैसे देते हैं, उसने अभी तक मनी के लिए ग्रैटिट्यूड देना ही नहीं शुरू किया, तो उसका चेक कैसे फुलफिल होगा, आप बताइए। नहीं, एक्चुअली आई टुक yesterday 3 printouts ना, तो my husband was म्यूट हो गए आप। वैसे ही he was, हम आपको लिखना है तो आप भी लिख लो, तो फिर not doing, लेकिन ओरली बहुत सपोर्ट भी करते हैं, एंड ही इज फॉलोइंग आल्सो, मतलब ही इज सो पॉजिटिव ना, जो हम लोग करते हैं वो एक्चुअली ही इज ऑलवेज डूइंग। तो रिटर्न वे में नहीं करते हैं, मेरे को पता है, तभी मैं बोली कि उन्होंने लिखा, मैंने बोला आपको लिखना है, बोला हाँ लिख लेता हूँ, लिखो, इतना कॉन्फिडेंट, और मतलब सोच के लिखो ना, बोला हाँ, हम मैं तो 4 बार सोची कि क्या लिखूं, किसके बारे में लिखूं, क्या सोच के, एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट, तो मैंने लिखवा तो दिया है। हाँ, तो पूनम, अगर आपको लगता है ना कि ही इज अ ग्रेटफुल पर्सन, उन्होंने हमेशा ग्रेटिट्यूड ही दिया है, मनी को तो सबसे ज्यादा, मनी एरिया में वो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं, उनका ग्रेटिट्यूड का अकाउंट भरा हुआ है, तो लेट हिम फिल, करने दो उनको, आप क्यों सोचते हो? आई डोंट नो ग्रेटिट्यूड का भरा हुआ है कि नहीं, बट ही नेवर कंप्लेन अबाउट एनीबॉडी एनीथिंग, मतलब कभी कुछ बोलो तो सब ठीक है, एक होता है ना कि दैट टाइप ऑफ मैन ही इज, तो मेरे को लगा कि ठीक है, अच्छा ही काम है, इफ ही इज इंटरेस्टेड लेट हिम डू। अगर वो चाहते हैं करना, करने दो, हो सकता है कि उनके इतनी ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो कि पूरा हो जाए, इट्स ओके, बट इन जनरल अगर मैं बताऊं तो वैसे होता नहीं। मतलब समटाइम एनीबॉडी इज एकदम नॉट अवेयर, लेकिन ये है, जैसे हम लोग क्लास किए ना घर में 1 से 2 बार, तो ही इज अवेयर ऑफ। यस, होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना बहुत लोग कर लेते हैं, है ना। अब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से देखते हैं ना, लोगों की लॉटरी लग जाती है, करोड़पति में केबीसी में जीत गए, है ना, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर लिया। बट अब सपोज वो पर्सन ग्रेटिट्यूड नहीं जानता है, वो ग्रेटफुल है ही नहीं, मैं आपके हस्बैंड के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो तो ग्रेटफुल है, जनरल पर्सन, सपोज वो ग्रेटफुल नहीं है, तो आपने देखा नहीं है 3 महीने में, 1 साल में वो वापस बैक टू जीरो। यस, नहीं कर लिया था, लेकिन बैक टू जीरो। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ग्रेटिट्यूड प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो 2 कंबाइंड जब होते हैं ना, तब जाकर आपको आपकी मनचाही दुनिया मिलती है, एंड दैट स्टेज देयर। ओके, या ओके, थैंक यू दी। यस, you, and so nice कि your husband is also participating. एंड मैं फिर से बोलूंगी, मॉर्निंग में आश्मीन मैम का पावर बुक स्टार्ट हुआ है, तो 500 रुपए सिर्फ फीस है, मैं स्पॉन्सर कर सकती हूँ 10-15 लोगों को आराम से, तो जो भी करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम है, यू मस्ट डू। मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा है उसमें, उस 500 रुपए में, बट इफ यू कैन डू तो बहुत फायदा होगा मैम के साथ जुड़ने से। यस, तो कोई भी अगर करना चाहता है तो। स्वर्णा जी, मैं बीना। हाँ बीना जी, मैं बहुत देर से बोलना चाह रही थी, बहुत दिन से बोलना चाह रही थी। बोलिए बोलिए। आपको माननी पड़ेगी मेरी बात। देखो, माननी पड़ेगी। अच्छा, और सारे लोग प्लीज सुनना, तो मेरे साइड से बोलना, प्लीज आप थोड़ा तो कुछ तो चार्ज करो यार अपने क्लास के लिए, ऐसे थोड़ी होता है। ये मैंने अपना नियम बनाया है बीना जी। देखिए, अगर मतलब हमारे ग्रेटिट्यूड की मनी आप कहीं और लगा सकते हो, एक अच्छी जगह लगेगी, और लास्ट में गुरु दक्षिणा लूंगी, डोंट वरी। नहीं, वो तो पैसे नहीं लूंगी, पर मैं क्या लूंगी, डोंट वरी, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी क्लास पहली बार नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी क्लास पहली बार नहीं कर रही हूँ। ये मैंने अपना नियम इसीलिए बनाया है। लेकिन दीदी, ये सोशल कॉज है ना, ये अगर बिना फीस के ज्यादा और
ये हाँ मेरे को एक्चुअल दीदी, लगता है एक्चुअल जो दीदी, आप लो, आप समझो बात को ना, आप मतलब हम भी रेगुलर होंगे ना कुछ, आप जैसे आश्विन मैम समझो बोलती है, बीना जी, हाँ जैसे आश्विन मैम बोलती है कि आश्विन मैम जब बोलती है कि अगर मैंने चार्ज नहीं लिया तो आपको वैल्यू नहीं रहेगी, आप आओगे नहीं, आप अटेंड नहीं करोगे एंड फॉलो नहीं करोगे, वो भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना। सच है कि जब हम पैसे देते हैं तो हम थोड़े अलर्ट रहते हैं, अटेंटिव रहते हाँ हैं, अटेंड रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं, क्योंकि हमारे पैसे लगे हुए हैं, है ना? हाँ ये बात सच है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर उस रुपए के कारण एक आदमी भी रह गया, अटेंड नहीं किया क्योंकि वहां पे चार्ज है, तो नो, वो तो चार्ज आदमी कंपलसरी नहीं रखना है ना हमको, और कोई फिक्स अमाउंट नहीं है वैसे। नहीं, तो ये मेरा वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी है। इतना कुछ ले रही हूँ, इतना तो वापस तो कब मैंने दूंगी? भी तो 3 बार कर ली थी आपकी क्लास, मैंने तो किसी की क्लास ली नहीं अभी तक, चुपचाप बैठी रहती हूँ खुद ही। थैंक यू फॉर योर सजेशन। आई एम मुझे अच्छा लगा सुन के, बट थैंक यू। ये मेरी पॉलिसी है, मैं कभी भी नहीं लूंगी। मैजिक नहीं बुक इज तो ऑलवेज। अब आप मुझे बताओ, मैंने 3 बार आपकी क्लास कर ली, संतोषी जी की क्लास की, चलो हाँ, मैं संतोषी जी का तो थोड़ा बहुत, लास्ट में मैं लूंगी नहीं नहीं, गुरु तो मैं दक्षिणा। जो आप सोसाइटी को देना चाह रहे हो, हमको भी तो कुछ करना है ना, हमको भी हाँ, बताओ तो कि हम you क्या can करें। do one thing, you can forward in other groups and make other people join this class. आप वो जितने तो लोगों ऑलरेडी को लेकर आओगे, वो आपने तो अपना ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी स्वर्णा जी, पर आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि जिनको यूनिवर्स साइन दे रहा है वो ही आएंगे, नहीं, बाकी बट हमें नहीं आ अपनी पाएंगे। कोशिश तो करनी है। अब हाँ तो देखो ना, वो मेरे तो फैमिली से कितने लोग जुड़ गए, धीरे 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 धीरे। अगर मैंने ना, हमारी बिलीफ वही रहेगी ना कि नहीं वो तो सुनेगा ही नहीं, वो तो सोचेगा ही नहीं, वो नहीं तो नहीं, मैंने डाला, मैंने सारे ग्रुप्स में डाला एंड पर्सनली बोला भी लोगों को, मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बोला, वो थोड़ा सा उसका ब्रेकडाउन रहता है माइंड का, कुछ थायराइड की वजह से तो ज्यादा ही है, तो मैंने उसको बोला तू कर, क्या है, मैंने कहा करेगी तो तुझे पता चलेगा, बट मैंने देखा वो एक दिन भी क्लास में नहीं है, मैं रोज उसको रोज